हाँ जी। जय हिंद है सबको। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे और एक बार फिर आपका वेलकम है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनके रिवीजन सीरीज में। आज हम करने वाले हैं बच्चे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। भाई आप सबको पता है कि जब हम अपनी फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो उसमें कांग्रेस का रोल इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो उनके कांग्रेस के जो सेशंस हुए थे ना, कौन प्रेसिडेंट था, किस सेशन में क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी लगातार इससे क्वेश्चन पूछती रही है। तो आज हम इसको करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन पीपीटी, मतलब ये है, आप देखना दिल खुश हो जाएगा आपका मतलब देख के सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये ठीक है, ये हम कर रहे हैं। बाकी आपको पता है कि अपने टारगेट्स क्या हैं। तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1 लाख की मेरी कोशिश है कि पेपर से पहले हो जाए, हो तो जाना ही है बाद में, मेरी है कि पेपर से पहले हो जाए। तो मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, तो आप भी अपना काम अच्छे से करिए, ठीक है। तो चलो ये है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक कि क्या है ये। भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये चचा थे, एओ ह्यूम, जिसको पूरा नाम ना पता हो, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ही इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस, पापा ऑफ कांग्रेस ये बोले जाते हैं, ठीक है। और बॉम्बे में स्थापित हुई थी दिसंबर 1885 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन ताइब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्ता, ये स्टार्टिंग के टॉप इनके प्रोमिनेंट लीडर्स है। फिर धीरे धीरे और लीडर्स इनसे जुड़ते चले गए। जैसे बहुत फेमस लीडर्स के नाम बता दूं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब लोग कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। कांग्रेस एक सक्सेसफुल पार्टी उस टाइम पे इसलिए बनी बिकॉज ऑफ दीज लीडर्स, जो लीडरशिप इनको प्रोवाइड थी, मतलब इंडिया के बेस्ट से बेस्ट लीडर इनके साथ थे, ठीक है। दैट इज वाई कांग्रेस उस टाइम पे इतना महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाई। चलो अब बात क्या है कि इनके सेशंस की बात कर लेते हैं। पहला सेशन कांग्रेस का हुआ बच्चे 1885 में। पहले ये पूना में प्लान था, पूना में फिर बीमारी की वजह से ये हुआ नहीं था। लेकिन पहला सेशन हमें याद क्या रखना है कि 1885 में हुआ है। कहां पर हुआ? तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। 72 डेलीगेट्स अलग अलग उससे आए, पॉलिटिकल पार्टी से आए, और उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना करी नई, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो नाम था, ये नाम सजेस्ट करा था बच्चे दादा भाई नौरोजी ने। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये मतलब ये वीडियो, मतलब बता रहा हूँ, हर एक चीज मतलब इस वीडियो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो बातें बोल रहा हूँ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये देख लो, ये पहली मीटिंग की फोटो है इनकी, ठीक है। चलो कोलकाता, सुनो रे, कोलकाता 1886। दादा भाई नौरोजी पहली बार, मतलब दादा भाई नौरोजी ऐसे बंदे थे जो मैक्सिमम टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे इलेक्टेड, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी थे ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ये हुए, ठीक है। और ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1886 में पार्ट बन गए थे इसका, कांग्रेस का ही। चलो जी। फिर सैयद बदरुद्दीन ताइब जी 1887 में, ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। बदरुद्दीन ताइब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। इन्होंने वर्ड यूज कर लिया था बच्चे, सेल्फ गवर्नेंस, जिसको सुन के जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, जो बहुत गुस्सा हो गए थे, उन्होंने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था। क्या बोला था बच्चे? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। यू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, तुम, ठीक है। इसी वजह से और उन्होंने अगली बार एक अंग्रेजन को प्रेसिडेंट बना दिया। तो 1888 में पहले अंग्रेजी प्रेसिडेंट बने बच्चे जॉर्ज यूल। पहले अंग्रेजी प्रेसिडेंट बने जॉर्ज यूल। चलो अब आगे चलते हैं। 96 में रहीमतुल्लाह साइनी, ठीक है। इसमें पहली बार वंदे मातरम बच्चे गाना गाया गया। वंदे मातरम गाना गाया, जिसको नेशनल सॉन्ग भी हमने माना है। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है, अपनी किताब आनंद मठ में। ये यहाँ पर हुआ 1896 में। इसमें जो ड्रेन थ्योरी थी उसको भी क्रिटिसाइज, मतलब ड्रेन थ्योरी का वो इन दिस सेशन कांग्रेस फॉर्स द रेजोल्यूशन एंड ओपनली ब्लेम्ड ब्रिटिश फॉर फेमिन, ठीक है। वो जो ड्रेन थ्योरी वाला बता रहा हूँ ना मैं यहीं पे। चलो लखनऊ में 1898 है। आर.सी. दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, बुक नेम द इकोनॉमिक हिस्ट्री। इससे पहले ऑलरेडी दादा भाई नौरोजी अपनी किताब इंग्लिश एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, क्या किताब था, हाँ ऐसा ही था, यही टाइटल था, ठीक है, वहाँ पे जिक्र कर चुके थे। फिर धीरे धीरे उस ड्रेन थ्योरी को देख रहे हो कि कहाँ तक उसको वो मिली है, मतलब पहुँच मिली है। कोलकाता का 1901 प्रेसिडेंट रहमतुल्लाह साइनी, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे गांधी जी पहली बार आए थे।
ठीक है, वो एक्चुअली उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कांग्रेस का सपोर्ट चाहते थे। बनारस 1905 का सेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, पार्टीशन जो बंगाल का हुआ था 1905 में, उसके खिलाफ इन्होंने बोला कि गलत हुआ है, समझ लो गलत हुआ है बस, मतलब ज्यादा कुछ वो नहीं हुआ था। एक मूवमेंट लॉन्च कर दी गई थी जिसको स्वदेशी मूवमेंट या वंदे मातरम मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, किस लिए हुई स्वदेशी वंदे मातरम मूवमेंट? 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके खिलाफ बच्चे ये मूवमेंट हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट। चलो, कलकत्ता का 1906 का सेशन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, पहली बार वर्ड यूज करा गया स्वराज स्वदेशी, पहली बार ये वर्ड यूज करे गए। और मतलब इसमें ये डिसाइड हुआ कि अगली बार ना तिलक को बना देंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये थर्ड टाइम बने थे बच्चे यहाँ पे इलेक्टेड वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1907 का सेशन, दिस इज फेमसली नोन एज सूरत स्प्लिट, पहली बार कांग्रेस दो पार्ट में टूटी, बिकॉज तिलक को प्रेसिडेंट नहीं बनाया, रास बिहारी घोष को बना दिया गया, इसलिए ये रास बिहारी घोष या घोष थे, ठीक है, इनको बना दिया गया, तिलक को नहीं बनाया गया, इस वजह से ये मतलब सारा का सारा इशू हुआ था, ये जो पार्टी थी दो पार्ट में टूट गई थी। मद्रास सेशन हुआ 1908 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस बनाया गया, रास बिहारी घोष इसमें प्रेसिडेंट थे। लाहौर का सेशन, मदन मोहन मालवीय, ये सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में दे दिया था बच्चे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स ने दिया था, उसके अगेंस्ट मतलब वो बोला कि ये गलत है जो भी है, ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय 1909 के। कलकत्ता के 1911 बिशन नायर धार, पहली बार जन गण मन गाया गया कांग्रेस के सेशन में। 1915 का एसपी सिन्हा, ठीक है, इसमें मतलब वैसे तो ये जो एक्चुअली जो था ये 1916 में अच्छे तरीके से इस चीज़ को करा गया था, लेकिन 1915 में इस चीज़ की नींव रख दी गई थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको वापस अब बुला लो अपने उसमें। 1916 का लखनऊ पैक्ट, AC मंजुमदार, अंबिका चरण मंजुमदार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मॉडरेट एंड इनका वो एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए थे, वापस कांग्रेस में आ गए थे। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी हाथ मिला लिया था, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने भी हाथ मिलाया था कि चलो ठीक है हम दोनों मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये सारा जो कारनामा था ये एनी बेसेंट के द्वारा पॉसिबल हो पाया था, तो एनी बेसेंट को अगली बार प्रेसिडेंट बनाया गया 1917 के सेशन में, और ये पहली महिला बनी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बॉम्बे 1918 का सैयद हसन में, ये मतलब नॉर्मल सेशन से डिफरेंट था, बिकॉज इसमें मोंटे चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स डिस्कस करने थे इनको, ठीक है, जिसमें डायर की दे दिया था, इन्होंने मांगा था सेल्फ गवर्नेंस और दे दिया गया था डायर की। 1919 का सेशन, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी टाइम पर हुआ था, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करा इन्होंने। ओके, कलकत्ता का सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, इसमें पास करा गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन कि गांधी जी लीडर रहेंगे, गांधी जी लीडर रहेंगे, और इसमें भाई चलो मतलब 1920 में दो हुए, एक स्पेशल सेशन स्पेशलिस्ट मूवमेंट को पास करने के लिए हुआ और दूसरा नॉर्मल सेशन हुआ, ठीक है जी। ओके, ये मामला हो गया, आगे चलो अब। गया का सेशन 1922 का सेशन, स्वराज्य पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी CR दास की लीडरशिप में गया का सेशन, वो अगेंस्ट थे गांधी जी के जो भी तौर तरीके थे। बेलगाम सेशन 1924, एक लौता ऐसा सेशन जहाँ पे गांधी जी प्रेसिडेंट रहे बच्चे कांग्रेस के, एक लौता ऐसा सेशन। इससे अगला सेशन कानपुर का सेशन, इसमें सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट बनी, और ये पहला ऐसा मतलब ये पहली भारतीय महिला बनी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी बच्चे, पहली भारतीय महिला बनी। मद्रास सेशन 1927, बाइकॉट मिशन को वो करने के लिए मतलब रिजोल्यूशन पास करा, जिसमें साइमन गोबैक हमने करा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1928, मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म हुई। 1929 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो हमने मांगी, यहाँ पे पहली बार हमने यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगी है। 26 जनवरी को हमने बोला हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा करेंगे, ठीक है। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी ने 16 सत्याग्रह करा था उसका रिजोल्यूशन भी यहाँ पे पास करा गया। कराची सेशन 1931 का सेशन, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे मतलब बातचीत हुई, रिजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ यही पास हुआ कि गांधी जी जाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके आएंगे। लखनऊ 1936 का सेशन,
नेहरू ने बोला कि सोशलिज्म को अपना गोल मानते हैं हम, ठीक है, बिकॉज सुभाष चंद्र बोस जी इसके सपोर्ट में थे, दैट इज़ वाई। ओके, फैजपुर 1937, जवाहरलाल नेहरू, ये पहला ऐसा सेशन था जो किसी गांव में हुआ था। हरिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस, इस टाइम पे नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और सुभाष चंद्र बोस लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बने बच्चे, ठीक है। उन्होंने सेकंड टाइम उन्होंने बंदे पीताबाई सीतारामैया बंदे थे जिनको हराया था त्रिपुरी सेशन में, जो गांधी जी के बंदे थे, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने बीच में छोड़ दी बिकॉज गांधी जी ने अच्छे से काम करने नहीं दिया, तो राजेंद्र प्रसाद फिर इनकी जगह बच्चे प्रेसिडेंट बने। सुभाष चंद्र बोस यहाँ से निकल के फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई उन्होंने, ठीक है। रामगढ़ सेशन 1940, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बने। उसके बाद में ये मतलब ही वॉज द वन जो सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे बिफोर इंडिपेंडेंस, बिकॉज कांग्रेस के जो है सेशंस नहीं हुए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, और ऑल दो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम चल रहा था, तो इनका बना रहना बड़ा जरूरी था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर नेक्स्ट सेशन हुआ 96 में, आचार्य JB कृपलानी, ये कांग्रेस से पहले लास्ट सेशन था, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले लास्ट सेशन था। आपसे कोई पूछ ले कि इंडिपेंडेंस के वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो JB कृपलानी जी थे बच्चे। ये पहला सेशन था इंडिपेंडेंस के बाद जिसके प्रेसिडेंट बने पीताबाई सीतारामैया, वही बंदे हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था 1939 के त्रिपुरी सेशन में, ठीक है भाई साहब। जो LWS अपनी फैमिली है उसको आप ज्वाइन करिए, QR कोड स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्दी हम 1 लाख तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, ठीक है। तो ये देख लो कितना कुछ आपके लिए बेहतरीन तरीके से करा जा रहा है, तो डू सपोर्ट अस। मतलब मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, आप भी अपना मतलब साथ दे तो हम जरूर पहुँच पाएंगे अपने मुकाम तक, ठीक है जी। चलो जी, बहुत ही बेहतरीन हो गया मामला ये, वेरी गुड। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको MCQ सीरीज, अच्छा नहीं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले चीज़ ये कि वन शॉट मैराथन आ रही है बच्चे, तो वन शॉट मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे आप लोगों के लिए, बहुत बहुत, जितना एम्फेसाइज करूँ बच्चे उतना कम है वन शॉट मैराथन्स। तो ये मैं इसमें कंप्लीट GAT कराऊंगा, मतलब साइंस प्लस GS कंप्लीट हो जाएगी इसमें। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके लाइक ठोकना है और वो करना है, रिमाइंडर ऑन कर लेना है। सेम कोर्स तब भी कराने वाला है, इसमें रिमाइंडर ऑन कर लो, लाइक ठोक दो। मतलब इतना एफर्ट कर रहे हैं ना, तो आपका सपोर्ट इसमें चाहिए अपने को। ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको चाहिए कि आप MCQs वगैरह प्रैक्टिस कर ले, तो या फिर अगली बार के लिए आप कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो एक तो आपको कोड याद रखना है। जब भी अनअकैडमी में कहीं भी कोई कोड मांगे ना आपसे, किसी भी चीज़ के लिए कोई कोड मांगे, कोई स्पेशल क्लास में आपको रजिस्टर करना है, किसी भी चीज़ के लिए कोड मांगे, तो आपको उठा के LWS10 डाल देना है। हर चीज़ को अनलॉक करेगा और आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा LWS10, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पर अगर आपको MCQs वगैरह लगाने हैं तो स्पेशल क्लासेस में चले जाइए। देखो ये स्पेशल क्लासेस फ्री में, इसमें बहुत सारे हर टॉपिक पे MCQs में कराता रहता हूँ। वहाँ पे जाके किसी भी क्लास को खोल लो जो आपका दिल करे, उस क्लास को खोलो, ठीक है। और उसमें एनरोलमेंट पूछेगा, अगेन आपसे एनरोलमेंट पूछेगा, तो LWS10 लगा देना आपको, ठीक है। अगली बार के लिए तैयारी कर रहे हो सपोज, तो सब्सक्रिप्शन लेते हुए LWS10 लगा देना। मतलब दिस इज द कोड जो आपको हर जगह आपकी हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मैं भी अपना बेस्ट देता रहूँगा, आप भी अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय बाय, टेक केयर।